करना, सबकी पर्ची फंसी रह जाएगी। एक बार तालियां गई क्योंकि संतोषानंद जी मंच पे आ रहे हैं भाई। संतोषानंद जी प्यार का नगमा है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, आई पूर्वा स्वामी आई रे, मैं हूँ प्रेम रोगी, पता नहीं कितने बड़े गाने। मतलब अपने साथ में खड़े होकर के ये दुनिया ये तो हमारा, मैं ना बोलूँगा मैं ना बोलूँगी, कितने गाने बता चुका हूँ जिंदगी की न टूटे लड़ी। एक बार हम कहते हैं संतोषानंद जिंदाबाद। भाई इनका ठिकाने लगा। मेरा मन ये है कि अगर आपको लगता हो कि आपने गीत के तीर्थ के दर्शन किए हैं तो कम से कम 30 सेकंड तक आपकी तालियां उनके सम्मान में बनती रहे। ये दृश्य ये पूरे विश्व का दृश्य होगा, पूरा विश्व। और मैं निवेदन करता हूं जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार लगे को लव यू। आइए आदरणीय संतोषानंद जी जो देश के वरिष्ठतम कवियों में से एक हैं, इनसे बड़े उम्र में सिर्फ आदरणीय उदय प्रकाश सिंह जी हैं, उसके बाद इनका नंबर है। नहीं सही कह रहे हैं, कभी गलत नहीं बोला है। इनको कहीं सही जगह बिठा दादा, तो यहाँ पर रहेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए इन चीज़ों से आप बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए। जब इतिहास रचा जाता है तो थोड़ी बहुत हलचल मचती ही है। और ये जो आशीष अनल ने और ये जो संस्था के सभी लोगों ने मिल करके इतिहास रच दिया है आज लखीमपुर में, इस इतिहास को न तो भुलाया जा सकता है, न इससे बड़ा इतिहास बनाया जा सकता है। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इससे पहले इस बिलोबी में आशीष अनल ने अपने पिताजी की स्मृति में कवि सम्मेलन किया था, तब भी जन्मदिन पर किया था पिताजी की, आदरणीय जगदीश अवस्थी जी की। तब इसी तरह से आप लोग एकत्र हुए थे। भावनाओं को जीना, संबंधों को निभाना और उनको संजो कर रखना, मुझे लगता है कि हमारे कवि मंच पर आशीष अनल के भीतर ये सबसे ज़्यादा भाव है। वो हृदय से जीता है, जो भी जीता है उसके पास दिमाग है, लेकिन संबंध जीने में वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। यही आशीष अनल की विशेषता है कि पूरा लखीमपुर आज उसके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। जिन अन्य 8 परिवारों ने इस प्रणाम सम्मान समारोह में सम्मानित किया है कवियों को, उनका भी योगदान बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय है। विनय शर्मा जी ने चीज़ बोली थी, लेकिन आपने उस पर बहुत ज़्यादा उस समय ध्यान नहीं दिया था। इस प्रणाम सम्मान का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यहाँ पर बैठे हुए हर पुत्र, हर पुत्री और हर पोते को, हर नाती को कहना चाहता हूँ, अगर उद्देश्य आपकी समझ में आ जाए तो भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए अद्भुत तालियों का समागम लीजिएगा। इस कार्यक्रम का प्रणाम का उद्देश्य ये है कि जब तक हम जिंदा हैं हमारे माता पिता मर नहीं सकते, भले वो शरीर से हमारे इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। ये इस भाव की जो भंगिमाएं यहाँ पर दिखी हैं, मैं एक एक परिवार को प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे पास लिस्ट नहीं है, नहीं तो मैं उनके नाम बोलता। मैं सामने बैठे अतिथियों के चेहरे कुछ के पहचानता हूँ, उनके नाम नहीं जानता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मैं आप सबको, पूरे लखीमपुर जिले को प्रणाम निवेदित करता हूँ कि ये परंपरा, सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा को आप जिंदा रखिएगा। डॉक्टर जफर अली नकवी साहब सामने बैठे हैं, कविता के बहुत बड़े प्रेमी हैं। लखनऊ में भी कोई मुशायरा होता है, अगर हम उनको, कवि सम्मेलन होता है, अगर हम उनको फ़ोन करते हैं तो यहाँ से पहुँच करके वो सुनने आते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि कविता को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और कविता को ब्रह्म का आशीर्वाद कहा गया है। और ब्रह्म का मतलब वही एक, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी एक ही ब्रह्म है, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा दूसरा अल्लाह नहीं है। क्रिश्चियनिटी कहती है गॉड इज वन, और हम सनातन धर्म के जो रक्षक सिख लोग हैं वो कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, यानी एक ईश्वर है वही सच्चा नाम है। यानी सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, फिर झगड़ क्यों रहे हैं, मैं ये नहीं समझता।